नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक एमिनेंट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग आज हमारा सेकंड क्लास है, जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो साथियों 2018 से 24 तक जितने भी आपका प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा, उसको और उसके साथ साथ आपका कुछ नए क्वेश्चन को भी हमने इस क्लास में इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका आने वाले टाइम में आरआरबी का कोई से भी एग्ज़ाम है उनके लिए आपका ये क्लास आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो क्लास में साथियों आप अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज हमारा सेकंड क्लास है। इसमें हमने जो है टोटल 40 क्वेश्चन का आपका इम्पोर्टेंट कलेक्शन किए हैं। तो इस क्लास को आप लेना आप रेगुलर बेसिस पर। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए आपका किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन से आपका शहर को पहले और चौथे तीर्थंकर, आपको बताना है कि पहला तीर्थंकर कौन थे। यानी कि अगर पहला अगर तीर्थंकर अगर जैन धर्म का पूछा जाएगा तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आपका ऋषभदेव थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म का आपका महावीर थे। ये आपको ध्यान रहना है। तो पहला यानी कि पहला और चौथा का जन्म स्थान के रूप में किसे माना जाता है, तो आपको बताना है साथियों आपका अयोध्या। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिनका नाम क्या आपका देवनंदी प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में आपका जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, तो जाना जाता है साथियों आपको मौर्य सम्राट आपका अशोक को देवनंदी प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन कौन सी होती है, तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब का निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बताना है कि भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिम घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो साथियों आपको पश्चिम घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो आप बोलेंगे साथियों यहाँ पर कि पश्चिम घाट से आपका महानदी जो है आपका ये नहीं निकलती है पश्चिम घाट से। बाकी आपका कावेरी हो गया, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये नए प्रश्न है, ठीक है। नए प्रश्न जहाँ पर आपको पूछा गया है कि COP 29 जो कि यहाँ पर 2024 में मेज़बान किसने करा था, तो आपको बताना है कि अजरबैजान जो है आपका बाकू में ये COP 29 का आयोजन जो है यहाँ पर 2024 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में डेस अनुच्छेद शामिल नहीं थे। तो अनुच्छेद जो है साथियों आपको कितने शामिल नहीं थे, तो यहाँ पर 395 जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छा शामिल थे। आपको बताना है मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो कितने थे आपका 395 आपका अनुच्छेद शामिल थे। अब बढ़ के कितने हो गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका एक कौन सा रूप नहीं है, तो बिना बुझा हुआ चुना हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया। तो किस में बताया है ये आपको बताना है। तो बताया साथियों आपका किस में, हिंद स्वराज में आपका बताया गया था कि जो ये महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संविधान कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार साथियों आपको कहाँ से लिया गया है, आपका USA से लिया गया है मौलिक अधिकार।
आपको बताना है मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है। तो मौलिक अधिकार साथियों आपको 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को तारे के टिमटिमाने को आपको किससे समझाया जा सकता है? तो तारे के टिमटिमाने को आपको किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तन से। किससे समझाया जा सकता है आपका? प्रकाश के अपवर्तन से आपको तारे के टिमटिमाना को समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये हो जाएगा आपको 74.04 आपका साक्षरता दर थी। तो आपको बताना है कि महिला का कितना था और जिसमें आपको पुरुष को कितना था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित आपका गलत है? तो जंतु जगत के जंतु संघ से आपका संबंधित कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों आपका लीवर फ्लोक यानी कि निमेटोडा, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका ये आपका साइकस फोरिफेरा हो जाएगा, आपका झींगे अर्थोपोडा और ये आपका स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, ये सभी सही है। गलत को आपको बताना, तो लीवर फ्लूक आपका निमेटोडा ये गलत है। अगला क्वेश्चन तो बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आपका कथनों को निष्कर्षों से आपका उपयुक्त है। चलिए, कथन क्या आपसे बोला जा रहा है कि जब तक हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लोकतंत्र निरर्थक होगा। ये हमारा क्या है आपका कथन है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता और क्या है आपका लोकतंत्रता, ये साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सर, ये सबका साथ साथ चलते हैं। नहीं करते हैं ये आपको लोकतंत्र निरर्थक होंगे। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि यहाँ पर एक लोकतंत्र निरर्थक होंगे जब हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, तब तक लोकतंत्र निरर्थक होगा। यहाँ पर आपको बताना जब हमारा क्या है आपका स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, उस समय के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। आर्थिक समानता और राजनीतिक राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से क्या है आपका एक दूसरे से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक दूसरे से संबंधित है, ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। यानी कि दोनों ही क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के गैर संघीय विशेषता है? आपको बताना है कि भारतीय संघ के गैर संघीय विशेषता कौन है। तो गैर संघीय विशेषता कौन हो जाएगा आपका? एकल संविधान। क्या आ जाएगा आपका? एकल संविधान इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना कि तेंदुलकर समिति जो है इसका नियुक्ति किस वर्ष का हुआ था। तो इसका जो वर्ष है वो 2005 में हुआ था। तेंदुलकर समिति जो आपका गरीबी रेखा पर आपका विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण आपका पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग यहाँ पर दिखाई देता? तो फटाका जो है फूटने पर आपका लाल रंग आपका किस वजह से दिखाई देता है? आपका लाल रंग आपका स्ट्रोंशियम के वजह से आपका लाल रंग दिखाई देता है और हरा रंग आपका बेरियम के वजह से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की एओ जनजाति एक विशेष त्यौहार जो खेती में बीज बोने के बाद आपका मनाया जाता है, त्यौहार का आपको नाम बताया। तो उस त्यौहार का क्या हो जाएगा आपका? एओ जनजाति द्वारा आपका मोत्सु महोत्सव इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर लोहे को संरक्षण और जंग से बचाने के लिए आपको उस पर आमतौर पर किस पदार्थ का आपको जो आपका परत चढ़ाई जाती है? तो किसके परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर साथियों आपका जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली
ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका कलकत्ता में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो स्टार्च का पाचन जो आपका मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपका शुरू होता है सबका मुख गुहा से ये शुरू होता है मनुष्य में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जैसे पाचन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आत्मकथा, अच्छा किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी इसका किसका है? तो ये हो जाएगा आपका साथियों आपका हरिवंश राय बच्चन का इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी हरिवंश राय बच्चन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों आपको इकोनॉमी से संबंधित है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में आपको निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से आपको सही क्या हो जाएगा? व्यय ब्याज भुगतान पर होना, या फिर व्यय ब्याज विज्ञान प्रौद्योगिकी पर होता है, या फिर व्यय कृषि पर होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, जो कि व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। अगला क्वेश्चन पाल प्रतिहर और राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किस नहर का नियंत्रण के लिए आपका युद्ध में भाग लिया था? तो किसके लिए? तो ये साथियों आपका कन्नौज के लिए आपका भाग लिया था तीनों ने आपका युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के कारण आपका विजयनगर साम्राज्य का आपका विनाश हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का विनाश जो है आपका तालीकोटा का युद्ध की वजह से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का आपका पतन हुआ। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ये आपको बताना है। तो भारत का स्थान साथियों आपका 2024 के अनुसार कितना हो जाएगा? तो 2024 के अनुसार आपका साथियों आपका 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, गरीब हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस 5 वर्षीय योजना के द्वारा यहाँ पर दिया गया था? तो 5 वर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म आपका 1945 में कहाँ पर हुआ था? तो अमजद अली खान जो है आपका इसका जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? तो अमजद अली खान का जन्म जो है आपका ग्वालियर में हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश उपकरण है। क्या उपकरण है? गुणात्मक या फिर मात्रात्मक। क्या हो जाएगा आपका? गुणात्मक या मात्रात्मक। क्या हो जाएगा इनमें से साथियों आपका केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मात्रात्मक कौन सा ऑप्शन में है? तो मात्रात्मक साथियों आपका केवल कहाँ पर है? केवल 2 इज ए करेक्ट आंसर। नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति में नियंत्रण के लिए मात्रात्मक जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन को किसने डेवलप किया था? तो विकास इंजन को साथियों आपको किसने डेवलप किया था? तो इसरो ने विकास इंजन को डेवलप किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए आपका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि कब तक ये लक्ष्य आपका निर्धारित किया गया है। तो ये साथियों का 2019 से 24 तक आपका ये लक्ष्य जो आपका निर्धारित किया गया है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए आपका अटल मिशन यानी कि अमृत किस मंत्रालय के तहत ये आता है? तो ये साथियों आपका आता है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है अटल मिशन यानी कि अमृत, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि किलोवाट में कितने बाइट होते हैं? तो किलोवाट में साथियों आपको कितने बाइट होते हैं? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 1024 बाइट होते हैं किलोवाट में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का और टाका जैसे जितल जारी किए? तो किसने जारी किए थे?
तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर जो है चांदी का टाका और तांबे का जितल जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। तो हड़प्पा शहर इनमें से कौन सा नहीं था। तो ये आपका मेहरगढ़ जो है आपका हड़प्पा शहर में नहीं था। बाकी आपका लोथल, धोलावीरा, सोतका को, ये जितने भी हैं यहाँ पर सभी हड़प्पा में शामिल थे। अगला क्वेश्चन 2023 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए आपका संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 में आपको साथियों आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार से ये साथियों आपका डेनियल यहाँ पर आपका डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बास, ये दोनों को ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय रूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो नृत्य शास्त्रीय रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिहू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं। तो टोटल क्लासिकल डांस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और आपने कितने स्कोर किए हैं ये भी आप जो है कमेंट करके बताइए कि आप जो है कितने क्वेश्चन को आप सही और हल कर पाए। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे एक क्लासेस का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस साथियों आपका टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का जो पीडीएफ है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन जरूर कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर साथियों आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।